म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बात है, पर यह समझना कि वो असल में परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। आज हम यही सीखेंगे कि सिर्फ नंबर्स से आगे बढ़कर अपने फंड का असली रिपोर्ट कार्ड कैसे पढ़ा जाए। सोचिए, आपके फंड ने 10% का रिटर्न दिया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में अच्छा है? मतलब किसके मुकाबले? और इस रिटर्न को पाने के लिए रिस्क कितना लिया गया? बस इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ना हम बनाएंगे अपना खुद का एक इन्वेस्टर टूल किट। सबसे पहले हम रिस्क को आसान भाषा में समझेंगे, फिर रिटर्न को सही तरीके से नापना सीखेंगे और आखिर में इन दोनों को जोड़कर किसी भी फंड का असली रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टूल किट का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल, रिस्क को समझना। देखिए, रिस्क शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, लेकिन सच ये है कि ये दो अलग अलग ताकतों का खेल है। पहला है सिस्टमैटिक रिस्क। इसको आप मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं। ऐसे सोचिए जैसे समंदर में उठती लहरें। अब जब एक बड़ी लहर आती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन सी नाव छोटी है और कौन सी बड़ी, वो सबको एक साथ ऊपर या नीचे ले जाती है। बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमी या पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव पूरे मार्केट को हिला देते हैं और इस पर किसी एक कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये थोड़ा अलग है। अगर सिस्टमैटिक रिस्क समंदर की लहर थी तो ये किसी एक खास नाव में हुए छेद जैसा है। इसका असर पूरे समंदर पर नहीं, सिर्फ उसी एक नाव पर पड़ेगा। मतलब ये रिस्क किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिली? बहुत सिंपल है। आप डाइवर्सिफिकेशन करके, यानी अपने पैसों को अलग अलग नावों में, मतलब अलग अलग स्टॉक्स में बांटकर किसी एक नाव के छेद से तो बच सकते हैं। ये हुआ अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचाव। लेकिन समंदर की लहरों से, यानी सिस्टमैटिक रिस्क से कोई नहीं बच सकता। वो तो सबको अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। ओके, तो अब हम रिस्क के इन दो चेहरों को पहचान गए हैं। चलिए अब अपनी टूल किट में अगला औजार शामिल करते हैं, रिटर्न्स। अब देखते हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को, उसके बढ़ने को सही से नापा कैसे जाता है। सबसे पहले आते हैं सबसे बेसिक चीज पर, सिंपल रिटर्न। जैसा नाम वैसा काम। ये बस इतना बताता है कि आपकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने % बदली है। इसे समझना बिल्कुल बच्चों का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 12 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 15 रुपए हो गया, तो यहाँ आपको सीधा सीधा 25% का सिंपल रिटर्न मिल गया। सिंपल मैथ्स। लेकिन यहाँ एक बट है, एक बहुत बड़ा बट। सिंपल रिटर्न ये तो बता देगा कि 25% रिटर्न मिला, पर ये नहीं बताएगा कि ये 1 महीने में मिला या 10 साल में। टाइम का तो जिक्र ही नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, ये कंपाउंडिंग के मैजिक को, उसकी ताकत को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। वही मुनाफे पर मुनाफा वाला कॉन्सेप्ट। और बस यही पिक्चर में आता है CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये हमारे टूलकिट का एक सुपर स्मार्ट टूल है। क्यों? क्योंकि ये टाइम और कंपाउंडिंग दोनों को कंसिडर करता है। इससे हमें इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की एक सच्ची और फेयर तस्वीर मिलती है, जिससे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो अब तक हमारे टूल किट में रिस्क और रिटर्न दोनों को समझने के टूल्स आ चुके हैं। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ लाने का और फंड के परफॉर्मेंस का असली रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का। यहीं से चीजें और इंटरेस्टिंग होती हैं। देखिए, किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को अकेले नहीं देखा जा सकता। हमें तुलना करने के लिए कुछ चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट, और उसी को कहते हैं बेंचमार्क। ये गोल्फ के पार स्कोर जैसा है। अगर कोई कहे कि उसने 4 का स्कोर किया, तो इसका कोई मतलब नहीं जब तक हमें ये न पता हो कि उस होल के लिए पार यानी एक्सपेक्टेड स्कोर 3 था या 5। बेंचमार्क बिल्कुल वही कॉन्टेक्स्ट, वही संदर्भ देता है। अब इस टेबल को देखिए। इससे साफ पता चलता है कि कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। यहाँ देखें तो फंड ने 1 साल और 5 साल में तो बेंचमार्क को बीट कर दिया, काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 3 साल के फ्रेम में देखें तो वो पीछे रह गया। इसलिए कहते हैं, सिर्फ एक टाइम पीरियड का परफॉर्मेंस देख के डिसीजन लेना एक अधूरी कहानी सुनने जैसा है। लेकिन 1 मिनट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। बेंचमार्क को बीट कर दिया, ठीक है, पर क्या ये काफी है? सवाल ये है कि उस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए रिस्क कितना उठाया गया। ये है कहानी का दूसरा पहलू, और अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए।
अगर कोई फंड मैनेजर मार्केट से ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस एक्स्ट्रा रिस्क को जस्टिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न भी कमा कर दे। सिंपल, रिटर्न और रिस्क ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारे टूल किट का सबसे पावरफुल टूल, शार्प रेशो। ये कमाल का नंबर है। ये हमें साफ साफ बताता है कि उठाए गए रिस्क के हर यूनिट के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हुआ। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा शार्प रेशो उतना बेहतर माना जाता है। मतलब रिस्क को अच्छे से मैनेज किया गया है। तो हमने रिस्क को समझा, रिटर्न को नापा और परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। अब चलिए इन सभी पीसेस को जोड़कर अपना फाइनल इन्वेस्टर टूल किट बनाते हैं। तो हमारा इन्वेस्टर टूल किट तैयार है। बस 3 सिंपल स्टेप्स है जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, रिस्क को डीकंस्ट्रक्ट करें, यानी सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के फर्क को समझें। नंबर 2, रिटर्न को मेजर करें। इसके लिए CAGR का इस्तेमाल करें ताकि सही ग्रोथ का पता चले। और नंबर 3, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें। फंड को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें और फिर शार्प रेशियो से चेक करें कि क्या रिटर्न उस रिस्क के लायक था। तो अब जब आपके पास ये सारे टूल्स हैं, ये नया नॉलेज है, तो अब असली सवाल ये है, आपके फंड का रिपोर्ट कार्ड सच में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब आप खुद ढूंढ सकते हैं।